बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को अपना स्पॉन्सर साइन किया है IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 करवाने के लिए। IBA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। बॉक्सर MC मैरी कॉम एंड बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर को वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ये चैंपियनशिप 15 मार्च से न्यू दिल्ली में स्टार्ट होगी। मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरूस का 3rd एडिशन इंडियन ओशियन रीजन में स्टार्ट किया गया। इस एक्सरसाइज में पर्सनल शिप्स, हेलीकॉप्टर्स एंड नेवी पार्टिसिपेट करती है। इस एक्सरसाइज में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानीज़ नेवी एंड यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी पार्टिसिपेट करेंगे। मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरूस को फ्रेंच नेवी कंडक्ट करेगी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च को कोऑर्डिनेट करना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इसके प्रेसिडेंट होते हैं। ICAR पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन का। इसे 1929 में बनाया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ICAR के डायरेक्टर हैं हिमांशु पाठक। फिश वैक्सीन को कमर्शियली डेवलप करने के लिए इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर के साथ पार्टनरशिप की है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर ICAR की ही एक इंस्टीट्यूट है। ये एक ऐसा फिश वैक्सीन डेवलप करेगा जिससे फ्रेश वाटर फिश को अल्सर डिजीज़, रेड सोर डिजीज़ एंड हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया से बचाया जा सके। यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ने 5 स्टेट्स को जो कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड क्लाउड बर्स्ट से अफेक्ट हुए थे, उन 5 स्टेट्स को टोटल 31,816 करोड़ का एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये उनको नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के तहत दिया जाएगा। ये 5 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय, नागालैंड एंड बाकी 2 स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटक। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स हर साल 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे पाई डे के नाम से भी जाना जाता है। इस साल का थीम था मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। मार्च 14 रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसी दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे भी मनाया जाता है। शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसका मेन पर्पस होगा कि इंडिया का सिविलाइजेशन किस तरीके से कनेक्ट करता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेशंस के साथ। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इस कॉन्फ्रेंस का एम होगा ट्रांस कल्चरल लिंक्स को वापस रीइस्टेब्लिश करना एंड सेंट्रल एशिया के बुद्धिस्ट आर्ट एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज के बीच कॉमन लिंक ढूंढना। क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर श्रेया गुड़ावत को शी चेंजेस क्लाइमेट का इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। शी चेंजेस क्लाइमेट एक ग्लोबल कैंपेन है जो कि लोगों में अवेयरनेस फैलाता है कि किस तरीके से वुमेन्स क्रूशियल रोल निभा रही हैं क्लाइमेट एक्शन को लेकर। इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया था जिसका टाइटल था एम्ब्रेस इक्विटी। इसका मेन एम था क्लाइमेट चेंज को लेकर वुमेन की जो वॉइस है उसे एम्प्लीफाई करना। क्लाइमेट एक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे एफर्ट्स जिससे कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम किया जा सके उसे क्लाइमेट एक्शन कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डेटा के अकॉर्डिंग फरवरी में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन 6.44% है। जब किसी भी इकोनॉमी की कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं जिसे CPI कहा जाता है।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक बास्केट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसके एवरेज प्राइसेस को हम कंसिडर करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। देखो, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ये एक बास्केट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को हम अपने रेगुलर लाइफ में कंज्यूम करते हैं। एंड इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में जो एनुअल चेंजेस होते हैं उसे ही कहा जाता है रिटेल इन्फ्लेशन। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट में 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया एंड साथ ही साथ इसकी नींव भी रखी। रिसेंटली इंडिया के इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एंड स्वीडन के द स्वेडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, इन दोनों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया। इसका मेन एम होगा दोनों कंट्रीज़ के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच कोऑपरेशन एंड रिसर्च नेटवर्किंग को प्रमोट करना। IDFC म्यूचुअल फंड ने अपना नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड रख लिया है एंड इसने अपना नया लोगो भी शो किया है। IDFC म्यूचुअल फंड, जो कि पहले IDFC ग्रुप का पार्ट थी, इसे अब बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स के कंसोर्टियम ने एक्वायर कर लिया है एंड इस डील को सेबी द्वारा अप्रूवल दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिद्धार्था मोहंती को 3 महीने के लिए LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किया है। करेंटली सिद्धार्था मोहंती LIC हाउसिंग फाइनेंस के MD एंड CEO हैं। LIC इंडिया की बिगेस्ट लाइफ इंश्योरर कंपनी है एंड वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर है। लाइफ इंश्योरेंस एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के बीच, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि प्रीमियम पे करने के एक्सचेंज में वो आपको एक अमाउंट ऑफ मनी पे करती है अगर आपकी डेथ हो जाती है तो। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2261 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। इसमें आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। आंध्र प्रदेश में टोटल 8276 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। इस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के रिपोर्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अश्विनी कुमार चौबे ने रिलीज़ किया। ये हैं अश्विनी कुमार चौबे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स हर साल 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन एम होता है लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना कि रिवर्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं एंड ये हमारी ड्यूटी है कि इन रिवर्स को प्रोटेक्ट करना। रिसेंटली RBI ने इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस दिया है। इरेडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एंड इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस दिया गया RBI द्वारा। इसके पहले इरेडा के पास इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का स्टेटस था, मगर अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस मिलने के कारण इरेडा को रीफाइनेंसिंग में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है कि अब इरेडा को न्यू लोन्स मिलेंगे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में। साथ ही साथ कंपनी को काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे एंड फंड मोबिलाइजेशन में भी हेल्प होगी। फंड मोबिलाइजेशन का मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट को चालू करने के पहले कैपिटल की नीड होती है एंड ये कैपिटल या फिर फंड जो कलेक्ट किया जाता है प्रोजेक्ट के कॉस्ट के अनुसार, उसे ही कहते हैं फंड मोबिलाइजेशन। इस साल हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का 9th एडिशन सेलिब्रेट करने वाले हैं एंड अभी 100 डेज बचे हुए हैं। इस 100 डेज के काउंटडाउन को यादगार बनाने के लिए युवा महोत्सव 2023 सेलिब्रेट किया जाएगा। इसे न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाएगा एंड इस इवेंट का इनॉग्रेशन आयुष मिनिस्टर सरबनंदा सोनोवाल द्वारा किया जाएगा। ये हैं आयुष मिनिस्टर सरबनंदा सोनोवाल।
मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल ने तीसरे दिव्य कला मेला का इनॉग्रेशन भोपाल में किया। इस दिव्य कला मेले में पूरे कंट्री से गुड्स एंड फूड आइटम्स आएंगे, जिनका एग्जीबिशन इस मेले में किया जाएगा। इस आर्ट फेयर को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है एंड इसके दौरान आर्टिसंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। ये हैं मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल। HSBC होल्डिंग्स ने सिलिकॉन वैली बैंक के यूनाइटेड किंगडम आर्म को 1 पाउंड 99 रुपीज़ में खरीद लिया है। 13 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने के बाद US के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने सभी डिपॉजिटर्स को एश्योर किया था कि उनका पैसा सेफ है एंड इसे एश्योर करने के लिए फेडरल रिजर्व ने एक नया लैंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके फंड्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट से आएंगे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए HSBC होल्डिंग ने यह फैसला लिया कि वो सिलिकॉन वैली बैंक के यूनाइटेड किंगडम ब्रांच को खरीदेंगे। इंडस्ट्रीज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने 16 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, जिनकी कीमत थी 12,703 करोड़। ये MOU आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम के अंडर साइन किया गया। आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम को गुजरात गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मेन पर्पस था स्टेट की इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना। इस MOU के अकॉर्डिंग नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनेंगी। ये यूनिट्स दाहेज, सनांद, भारूच एंड साइखा इंडस्ट्रियल कॉलोनी में बनेंगी। इंडियन रेलवेज ने यह अनाउंसमेंट किया है कि उत्तराखंड में जितने भी ब्रॉड गेज नेटवर्क हैं, उन सभी का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। प्रेजेंट इंडिया में अभी इंडियन रेलवेज का एम है मैक्सिमम इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ताकि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बन सकें। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। इसे 1909 में बनाया गया था। उस समय इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस एंड उस समय इसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। बाद में इसे 1965 में रीनेम कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से। बाद में 1987 में इसका नाम पड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। इसका हेडक्वार्टर आपको UAE के दुबई में देखने को मिलेगा। ICC का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। ICC के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। ICC के जनरल मैनेजर हैं वसीम खान। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ, इसमें इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इन्हें ये टाइटल दिया गया है। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इंडिया ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बाद इंडिया फाइनल में पहुंची है। ये ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के ओवल में खेला जाएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट फंड या फिर म्यूचुअल फंड होता है, जिसकी खरीदी और बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है। जिस तरीके से शेयर्स की खरीदी बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में होती है, सेम उसी तरीके से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक प्रकार का मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है, जो किसी इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स या फिर बास्केट्स ऑफ एसेट्स को ट्रैक करता है एंड इन यूनिट्स को आप बाय या सेल कर सकते हैं प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे एंड इसे आप मार्केट आवर्स के रियल टाइम बेसिस पे करते हैं। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कोटक सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम होगा, जो कि कोटक सिल्वर ETF के यूनिट्स पे इन्वेस्ट करेगा। फंड ऑफ फंड का मतलब क्या है?
फंड ऑफ फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता है जिसमें हम किसी दूसरे के इन्वेस्टमेंट फंड पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं रेदर देन डायरेक्टली किसी स्टॉक, बॉन्ड या सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करना। कोटक महिंद्रा के इस न्यू फंड ऑफर को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन कर दिया गया है। IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ये एक इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेचर बॉक्सिंग मैचेस, अवार्ड्स, वर्ल्ड एंड सबऑर्डिनेट चैंपियनशिप्स करवाती है। 2019 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसके फेडरेशन के रिकॉग्निशन को सस्पेंड कर दिया था। तभी आज की डेट में ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ना कि फेडरेशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को 1946 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड लॉसेन में है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उमर क्रीमलेव। आज के ही दिन 14 मार्च 1900 में डच बॉटनिस्ट ह्यूगो डी व्रीज ने ग्रेगोर मेंडलीव के हेरिडिटरी एंड जेनेटिक्स लॉ को रीडिस्कवर किया था। आज के ही दिन 14 मार्च 1914 में सर्बिया एंड टर्की के बीच पीस ट्रीटी साइन की गई थी। आज के ही दिन 14 मार्च 1923 में वॉरेन जी हार्डिंग US के पहले टैक्स पे करने वाले प्रेसिडेंट बने। आज के ही दिन 14 मार्च 2018 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिनलैंड को पूरे दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री बताया गया था एंड बुरुंडी को अनहैप्पीएस्ट कंट्री। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।